नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आज आपको मैं एक ऐसे लोग से मिलाने जा रहा हूं जिनके मूंछों के बारे में लोग कहते हैं कि नथुलाल जैसी मूंछ है और ये छपरा जिला से आए हैं। जन सुराज के संभावित प्रत्याशी का मतलब ये है कि प्रशांत ने परफेक्ट नेता देने का वादा किया है जनता से। चुन के, छाट के, छान के, मोह के, मथ के तब निकाला जाएगा। तो मट्ठा या दही या क्रीम क्या है सो देखते हैं। तो चाचा जी, जैसे अभी विगत जो राजनीति चल रही है, अभी राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। उधर पद यात्रा चल रहा है कांग्रेस का, इधर इफ्तार पार्टी में मुस्लिम भाई लोग नहीं जा रहे हैं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी में। उसके बाद जो है सो लालू प्रसाद एक तरफ कह देते हैं कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मेरे बेटे को हरा सकता है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है। उसके बाद एक तरफ जो है सो एलजेपी के नेता कहते हैं कि किसे मुलायम सिंह और मतलब सपा और लालू यादव दोनों मिलकर के मुसलमानों का हित का हनन किया है। कहाँ तक जाए, किन बातों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले जितना भी श्रोतागण है, मैं राम पुकार मेहता उन सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो आप सवाल कर गए मुस्लिम समाज पर, तो आज तक का इतिहास रहा है कि लालू जी का परिवार, राम सिंह जी का परिवार और भाजपा का भय दिखा करके हमारे मुस्लिमों को ठगा है और छलने का काम किया है। हमारा मुस्लिम समाज को जब वोट आती है तो कहता है लोग कि तुम माई समीकरण में हो, वाई और मुस्लिम एक हैं। जैसे ही वोट समाप्त होता है, एक गांव में हमारे मुस्लिम समाज के लोग, यादव समाज के लोग रहते हैं। अगर एक साथ हम लोग हैं तो कहीं ना कहीं तू मैं हो जाएगी। हमारे बच्चे उनके बच्चे से जुड़ा जाते हैं। उस वक्त आवाज निकलती है कि मियाँ के बेटा को इतना दम कि अहिर के बेटा से जुड़ा जाए, ईबीसी के बेटा को इतना दम कि हमारे अहिर से जुड़ा जाए, नोनिया के बेटा को इतना दम कि हमारे अहिर के बेटा से जुड़ा जाए। तो क्यों यह समीकरण सिर्फ चुनाव के लिए रहता है कि सब दिन के लिए होना चाहिए? तो ये तो एक तरफ हो जाती है लालू यादव के परिवार के का जो कंडीशन है, आरजेडी का जो कंडीशन है। उसके बाद ये आरजेडी को छोड़ दीजिए, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी में जो ये मुस्लिम भाई नहीं गए, इसका क्या कारण, मुख्य कारण क्या था? देखिए, या मुस्लिम भाई प्रकार का और कोई मुस्लिम भाई सब दिन से मन में बैठा के रखे हैं कि किसी भी स्थिति में हम भाजपा को नहीं जाने देंगे, नहीं उसको वोट देंगे। और भाजपा का ये लोग चापलूसवाद, चाहे या एलजेपी का लोग हो या जदयू के लोग हो, इनको कुर्सी से मतलब है, हमारे मुस्लिम भाई से मतलब नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई मरते दम तक इस दिनों में नहीं जाएगा, साथ ही राजद में भी नहीं जाएगा। उसके यहाँ कोई तीसरा विकल्प नहीं था मुस्लिम भाइयों को, जो आज विकल्प के रूप में हमारा जन सुराज आ गया है। हमारा सारा बिहार का मुस्लिम भाई जन सुराज के साथ है और रहेगा। जिस भी तिहरवा से, ध्यान में रखिएगा, जिस भी तिहरवा से प्रशांत जी ने 2 साल 2.5 साल पहले पदयात्रा शुरू की थी, वहां से कन्हैया कुमार भी कुछ कर चुके हैं। तो इस पर कांग्रेस पार्टी भी अपना पदयात्रा करवा रही है, वादे रख रही है और पलायन रोकने के लिए, रोजगार देने के लिए आह्वान हो रहा है। इसके सबसे शुरुआती दौर में तो कांग्रेस ने ही हम सभी लोगों पर सत्ता शासन किया और कांग्रेस के देखा देखी ये भाजपा जदयू में कोई फर्क नहीं है। जितना दोषी कांग्रेस है उससे उतना ही दोषी ये लोग भी हैं और ये हमारी जनता समझ गई है। आज वोट का दिन आया है तो कन्हैया कुमार को भेज करके प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन हमारी बिहार की जनता कन्हैया कुमार के भाषण पर नहीं आने वाला। कन्हैया कुमार के साथ इस बिहार के राजनेताओं ने जो किया या लोगों से छुपा नहीं है। इसलिए कन्हैया कुमार के भाषण पर कांग्रेस चाहे जितना भेज दे कन्हैया कुमार को, एक नहीं 10 कन्हैया कुमार को भेजे, कन्हैया कुमार का दोष नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार यहाँ के राजनेताओं से उब करके जा करके कांग्रेस से हाथ मिलाया है, क्योंकि बिहार में उसको खड़ा होने का जगह इस राजनेताओं ने नहीं दिया। जो आप मान रहे हैं कि भटके हुए इंसान है कन्हैया कुमार? हाँ बिल्कुल, कन्हैया कुमार इंसान भटके हुए हैं
उनको यहाँ के बिहार के धरती पर जगह नहीं मिलने के कारण कोई विकल्प नहीं था उनके यहाँ, तो जाकर के उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा और कांग्रेस इनका गलत इस्तेमाल करना चाह रही है। हमारी इनके द्वारा हमारे बिहार के जनता को भरमाना चाह रही है। तब हमारी बिहार की जनता, चाहे कन्हैया कुमार हो और चाहे राम पुकार मेहता हो या कोई सिंह हो, इन लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं है। हमारी बिहार की जनता जान चुकी है कि या कांग्रेस या राजद या जदयू या भाजपा, ये चारों दल आज तक हम लोगों को शोषण किया है और करता रहेगा। इसलिए इन लोगों के सामने तीसरा विकल्प के रूप में जन सुराज आया है। बिहार की जनता जन सुराज को वोट देकर के सरकार बनाए। क्यों कन्हैया कुमार भी तो वही बातें रख रहे हैं जो प्रशांत ने कहा है कि पेंशन कम मिलता है, लोगों को रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। ये बात अच्छी है। प्रशांत किशोर जो कह के बीत चुके हैं, उसी बात को कन्हैया जी दोहरा रहे हैं। बढ़िया की बात है, खुशी की बात है। लेकिन कन्हैया जी या क्यों नहीं पूछते हैं राहुल गांधी से कि इतना दिनों से आपका खानदान शासन किया, यह काम क्यों नहीं किए? आज यह बात प्रशांत जी के देखा देखी क्यों? उसे भी भय है कि प्रशांत के सामने वह भी नहीं टिक पाएगा। जैसे अभी प्रेजेंट में जो कंडीशन बन करके आ रहा है, पप्पू यादव निर्दलीय है, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कन्हैया कुमार का लॉजिक है, इसमें आरजेडी का कहीं कोई मुख्य धारा नहीं, शायद ये महागठबंधन का कहीं टूट नजर आ रहा है क्या आप लोग? महागठबंधन तो यहाँ वो लोग समझे जिस तरह हमारे मुस्लिम समाज को भाजपा का भय दिखा करके और अपने तरफ ये लोग अपना वोट लेते हैं मुस्लिम भाई का, ठीक उसी तरह उस राजद उस भाजपा वाले के भय से इन सभी ने एक महागठबंधन बनाया। लेकिन इस महागठबंधन टिकाऊ नहीं हुआ। इसमें हर लोगों के पेट में कैंची है। कैंची हर लोगों के पेट में कैंची है। हर लोग चाहता है कि उसको काट दे, वो चाहता है कि उसको काट दे, वो चाहता है कि उसको काट दे। लालू यादव एक तरफ कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, आज आपने कह दिया कि कैंची है। सभी लोगों के पेट क्या में संबंध है? ये सभी लोगों के पेट में कैंची है। सब लोग अपना अपना दाव आजमाने के चक्कर में लग गए हैं। जो थोड़ा सा बीच पड़ेंगे दूसरे लोगों को काट रहे। जैसे अभी नीतीश तो बोलने में ये लोगों की, इन लोगों की बात होगी। अब रही बस प्रशांत की बात, जनसुराज की बात, तो प्रशांत भी तो एक मुख्यमंत्री को डायरेक्टली बोलते हैं कि हाँ इनका मानसिक हालत खराब है, इनको जांच कराना चाहिए। ये कहाँ तक जायज लगता है? देखिए, प्रशांत जी जो कहते हैं उसमें थोड़ा भी कहीं कमी नहीं है। कैसे? एक मुख्यमंत्री के जुबान से इस ढंग का बात निकले, हमारी माँ बहनों को माने जो भाषा बोलते हैं, तथा इस स्वतंत्रता दिवस शिक्षित लोग हैं, इनको ऐसी बातों से बचना चाहिए। ऐसी बातों से बचनी चाहिए। और ये राष्ट्रगान के मौके पर जिन्होंने जो यह प्रक्रिया की है, जो ड्रामा खेले हैं, यह शोभनीय नहीं है। ये तो राजतंत्र है, प्रजातंत्र है। अगर ये प्रजातंत्र नहीं होती, अगर राजतंत्र होती, तो वैसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके गोली से भून दिया जाता। मतलब गोली से इतना बड़ा अपराध तो नहीं है। अरे भाई, एक देश का राजा और हमारी माँ बहनों को इस ढंग का भाषा बोले, क्या समझ रखते हैं? जाइए राजतंत्र में, अगर इस ढंग का भाषा बोल के दिखाइए, आपको अगर पकड़ देता है तो बोलिए। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रजातंत्र है, हर लोगों को बोलने की आजादी है, कोई कुछ बोल दे। माँ बहनों में जैसे महिलाओं के वोट से सपोर्ट से तो आज तक के डेट में सत्ता में काबिज है। अरे महिलाओं के वोट से महिलाएं भी वोट कर रही है। जी नहीं, महिलाओं के वोट से 5 में काबिज थे, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो ये अपना कुर्सी बचाने के लिए कभी लालटेन पर तो कभी कमल के फूल पर। 2011 तक जो है सो उनका ठीक ठाक सिस्टम हम लोगों को लगता है। आपको कैसा लगता है? मेरी अपनी समझदारी है कि 2005 में उस जंगल राज से उब करके लोगों ने इनको सपोर्ट किया, इनको वोट दिया। लेकिन 5 के बाद 6 में भी कुछ सपोर्ट मिला, लेकिन 6 में इनकी स्थिति गड़बड़ हो गई।
जिनको ये जंगल राज कहते थे उनसे तालमेल करके अपनी कुर्सी बचाना चाहे, जिनका ये विरोध कर 13 में ना, वो तो 13 में। इनका ये विरोध करते थे कि मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इससे हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन इनको अपनी कुर्सी प्यारी है, कुर्सी के चलते इन सभी लोगों से इन लोगों ने हाथ मिला करके अपनी कुर्सी को बरकरार रखा। कुर्सी को बरकरार रखने की बात अलग है। जैसे मैं ये क्लियर नहीं हो पाया कि प्रशांत जो है सो कैसे जायज है किसी मुख्यमंत्री को ये पागल कहेंगे। अरे प्रशांत जी सही को सही कहते हैं तो जायज कैसे नहीं है। आज नीतीश जी एक मुख्यमंत्री को पागल कहेंगे। अरे मुख्यमंत्री पागल होगा तो क्या उसको अच्छा कहा जाए? आगे हालत ठीक नहीं, इसका मतलब तो यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? तो एक पागल को अगर पागल नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? प्रसाद जी कहाँ गलत कह दिए? गलत नहीं कहे, बिल्कुल नहीं कहे। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑडियंस क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ तक जायज कहाँ तक नाजायज चाचा ने कहा। और जय हिंद।